अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। सबने बाबा को बुला लिया? जी जी। चलिए आज की मुरली को देखते हैं। तो आज की मुरली का सबसे एक इम्पोर्टेंट बात हमको समझने वाली जो है, बाबा ने कहा भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। तीर्थ स्थान क्या होता है? एक्चुअली भक्ति में तो तीर्थ स्थान वही है जहां पर कि हम देवताओं की माने स्थान को ही हम तीर्थ स्थान मानते हैं। देवताओं का स्थान। हाँ जी। तो देवताओं का स्थान, धर्म पिताओं का भी स्थान, धर्म पिताओं का भी, जैसे धर्म पिता है ना हमारे क्राइस्ट का, मदर मेरी की जगह है, वो जो यूरोप में ये सारी जगहें भी बनी हुई हैं, उसको वो तीर्थ मानते हैं। इटली में भी एक जगह है, वहां कहते हैं उसका पानी पी लो तो तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह के बहुत सारे स्थान है, मतलब जहां पर कोई बहुत श्रेष्ठ काम करके गया हो, राइट। तो ये भारत को बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि भारत में बाबा आते हैं, स्वयं प्रभु यहाँ पे आते हैं, इसलिए। पर साथ में बाबा ने बोला मुझे कण कण में डाल के उस महिमा का खंडन कर दिया। तो और जो हमारे तीर्थ स्थान है, हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो हमारे तीर्थ स्थान, उसको हमने कल देखा था ना, कौन से हैं हमारे तीर्थ स्थान? याद है किसी को? मधुबन। मधुबन में कौन सी जगह है? धीरेन भाई आप निकालेंगे वो फोटो प्लीज। The four places of Baba where he चार स्थान जो बाबा के, हमारे जो पांडव बाबा के स्थान थे, क्योंकि जो मधुबन नहीं गए वो ऐसे ही हम देख लेते हैं। इसको भी लेके आज थोड़ा योग भी करेंगे, ये हमारे मन में समा जाए, क्योंकि वहां पर ही पांडव भवन जो है ना, बाबा की कुटिया, हिस्ट्री हॉल, जहाँ पे बाबा का लास्ट कार्यक्रम हुआ, वो शांति स्तंभ और बाबा का कमरा, ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है?
बैकग्राउंड पिक्चर लगा दिया है भाई ने। नहीं, स्क्रीन पर तो आया नहीं थी। आपकी धीरेन भाई की आपको दिखाई दे रही है? नहीं, नहीं मुझे नहीं दिखाई थी। I can see. ओके, लेट मी टेक इट आउट, आई विल जस्ट टेक इट आउट। एनीवे कोई बात नहीं, मैंने देखा हुआ है, वैसे मैं गया था मधुबन तो मैंने देखा है वो। अच्छा, आप गए हैं मधुबन? जी जी। बाकी सबने कल देख लिया है ना? तो क्योंकि यहाँ पर बाबा ने बैठकर क्या बहुत जबरदस्त वो योग किया है ना। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? योगी राज, योगेश्वर, जो जिनका योग अपरम अपार, मतलब जिसकी कितनी महिमा है, जो उनको योगेश्वर बोला गया, इसलिए ये स्थान की महिमा है। तो हम शांति स्तंभ पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? यहाँ पे शक्ति की कमी हो तो हम शांति स्तंभ पर जाते हैं। हिस्ट्री हॉल है, जो हिस्ट्री हॉल में जो आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा राइट कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे, वहां पे हम कहते हैं व्यर्थ से मुक्त होना है तो वहां पहुंच जाओ। फिर हम जाते हैं बाबा के कमरे में, जहाँ पे सिर्फ बाबा की फोटो आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट का लोअर लेफ्ट जो कॉर्नर है, वहां पे हम जाते हैं तो हम कहते हैं बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प। जैसे बाबा ने योग लगाया, हम भी वैसा योग लगाएं। फिर जो है बाबा की कुटिया, वहां पे जाके बाबा से रूरियान कहते हैं, जो कोई मन उदास हो तो वहां पे जाकर बाबा के पास बैठ जाओ, है ना। तो ये है हमारे 4 धाम जिनको हम अपने 4 तीर्थ स्थान बोलते हैं। 4 तीर्थ स्थान भक्ति मार्ग में भी शायद फेमस है। तो तीर्थ मतलब जहाँ पे कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य हुआ हो। और भारत में सिर्फ यही जगह नहीं, जितने सेंटर्स हैं वहां पे भी श्रेष्ठ काम हो रहा है ना। सबको नर से नारायण बनाने का काम हो रहा है। आज तो दीदी ने सारी टीचर्स की बहुत महिमा की है ना, सेंटर्स चलाती हैं, आप समान बनाती हैं, तो वो सेंटर्स भी हमारे लिए तीर्थ स्थान है ना। और कोई ये मत समझे कि अभी जूम भी हमारा तीर्थ स्थान है। तो जूम पे क्या करेंगे तब वो बनता है ना। तो ये संदेश हमें सबको देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कोई वंचित ना रह जाए। अंत समय में जब मुश्किल का समय आएगा, कोई ये मत बोले आपने तो हमको बताया नहीं, आपको तो पता था, ये वाली बात, ठीक है। फिर प्रश्न जो है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सो गति होगी, निद्रा जीत बनेगी। तो बाबा ने आज बोला सुदर्शन चक्र फिराओ। तो इसमें हम बहुत सारे कार्य करते हैं रात को सोने से पहले। हमारी दिनचर्या में क्या आता है रात को सोने में? रिवाइज करते हैं, पता तो हम सबको शायद है ही है। रात को सोने से पहले क्या करना है? बाबा का गुस्सा याद करो। बाबा को या क्या बोला विनय बहन, जरा आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। दीदी बाबा का वर्षा याद करना है। बाबा का वर्षा याद करना है, ओके। सुदर्शन चक्र जो बाबा ने बोला। और रेणु बहन कुछ कह रहे हैं? हाँ, यही कह रही थी कि सोने से पहले बाबा को लिखते हैं, बाबा के वर्षों को याद करके लेटर लिखते हैं, राइट अ लेटर टू गॉड। राइट अ लेटर। राइट अ लेटर में क्या करते हैं हम? अपनी सब कमियां भी लिखते हैं, जो हमने आज के दिन कोई कमी करी है। आज के दिन का चार्ट देते हैं ना, हल्के हो जाते हैं, हल्के हो गए ना। हाँ, हम सारी दिनचर्या में देखते हैं, उससे हमें क्या फायदा है, और वर्षे को याद करके क्या फायदा है? सवेरे उठेंगे तो हमें वही अच्छे पॉइंट याद आएंगे। तो वर्षे को याद करने से क्या होता है? दीदी अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी, पर ठीक राइट बोल रहे हो, पर वर्षे को याद करने से क्या होता है? जिस चीज को याद करते हैं वैसी स्थिति बनती है ना, राइट। तो जब हम वर्षे को याद करते हैं कि मैं हूं वो वही देवी देवता जो सतयुग में आने वाला है, तो मेरी स्थिति वैसी बनेगी ना, वैसे संस्कार इमर्ज होंगे। और फिर पूरी रात, पूरे 8 घंटे वो चलेगा। तो 8 घंटे वो ऑटोमेटिक वो जो संस्कार है इमर्ज हो रहे हैं। कितनी पावरफुल बात है। क्योंकि, और ये क्यों होता है? जब सोते हैं तो क्या होता है? कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड और सुप्रा कॉन्शियस माइंड वो इमर्ज हो जाता है, और जो चीज मेरे सुप्रा कॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो मेरी हकीकत बन जाती है।
जो आज की दुनिया में जो किताबें निकली हैं, द सीक्रेट क्या है, वो यही है ना कि अपने आप को बार बार वो एफर्मेशन दो, वो नाम एफर्मेशन कब देते हैं, बाबा कहते हैं सोमान दो, है ना, ऐसे अलग अलग तरह से। और पर वो पूरा कंप्लीट बात नहीं बताते, हमें कंप्लीट पता चल रहा है ना सबका। और लेटर के अलावा हम क्या करते हैं, चार्ट देते हैं ना, तो चार्ट में जो कमी रह गई वो भी बाबा को बता देते हैं। मैं तो आज 4 घंटे योग करना था, 3 घंटे रह गया, तो फिर बाबा उसको पूरा करता है, हमें युक्तियां बताता है, हमें शक्ति देता है कि अमृत वेला पावरफुल हो, अमृत वेले का समय हमारा बढ़ जाए, है ना। तो ये है रात की दिनचर्या। रात को जो हम करते हैं उसका इम्पैक्ट सुबह पर होता है, और जो हम सुबह करते हैं अमृत वेला उसका इम्पैक्ट और पूरे दिन होता है ना। तो इजी युक्ति है। इसके लिए मुझे तो लगता है कि एक फिर प्रतीक के रूप में भी यूज किया है कि हम इस तरह का अपना जीवन यापन करेंगे और हर समय हम शिव बाबा को और वर्षे को याद करेंगे, तो हमारा जो नया जीवन जो होगा वो फिर अच्छे संस्कारों वाला होगा, यानी हम सतयुग में जाएंगे। उस रूप में भी इसको, उस प्रतीक के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बाबा ने तो ये बोला था, एक बार बाबा ने होमवर्क दिया था कि दिन में 8 बारी आप सुदर्शन चक्र घुमाओ, और फिर साथ में उन्होंने ये बोला था अगर पूरे दिन में आपके जैसे 8 नहीं हुए, आपके 5 हुए, सोने से पहले 8 पूरे करके सोने, बार बार घुमाने से। अच्छा, एक और बात, सुदर्शन चक्र घुमाने से क्या होता है, क्या क्या होता है? एक तो हमारे को वर्षा याद आता है, हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं, और क्या क्या रियलाइज होता है, हमने पूरे साइकिल का याद आता है ना, ये पूरा साइकिल है ना, और ये साइकिल है, और मैं कहाँ पर हूँ, मैं संगम युग पर हूँ, तो अभी मेरे लिए सुख का जीवन आया कि आया, तो ये भी हमारे को एक सुख की भावना देती है, तो उससे स्थिति बनती जाती है। क्योंकि सारा कुछ जो हम कर रहे हैं स्मृति से स्मृति में आने का खेल, स्मृति होगी तो स्थिति बनेगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, शक्ति मिलती है। राइट नरेश भाई? फिर बाबा ने जो गीत आज दिया, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किसकी बरसात है? जो बाबा के साथ है उसके लिए बरसात है। हाँ, जो पिया, हम बाबा को पिया बोलते हैं ना, साजन बोलते हैं, उसके लिए बरसात है। बरसात किस चीज की है? जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात। सबको पता है, थोड़ा सा मनन चिंतन। ज्ञान की बरसात नहीं है, वैसे तो फर्स्ट लाइन में बाबा ने बोला भी है। जो ज्ञान की बरसात है, क्योंकि जो ज्ञान की बरसात है उसी से सारा कुछ होता है ना। शुरू कैसे होता है सब कुछ? हमें ज्ञान पसंद आता है, ज्ञान को सुनकर हमें सुख मिलता है, हमें रियलाइज होता है, बहुत सारी रियलाइजेशंस आती हैं, सिर्फ अपने आप की ही नहीं कि मैं कौन, उसके अलावा भी बड़ी सी चीजें रियलाइज होती हैं कि बिलीफ सिस्टम्स थे वो कैसे डिस्टॉर्टेड थे, अब कितने मेरे बिलीफ सिस्टम सुधर गए। जो सुधार आता है, हमारी सोच में सुधार आता है ना। पहले हमको कोई बोलता जी आप उठ जाओ 4 बजे, तो हम क्या बोलते? ठीक हो, दिमाग ठीक है। मैं खुद अपने नाना को बोलती थी, वो सुबह 4 बजे वॉक पे जाते थे ना, मैं उनको बोलती थी आप सोते क्यों, अगर आपने इतनी जल्दी उठना, आप सोए ही ना। ऐसे ऐसे हमें हंसी आती थी कि इतनी जल्दी क्यों उठना, आप 6 बजे भी उठ जाओ तो क्या हो जाएगा। अब रियलाइज होता है ना कि हमारी फूलिशनेस थी ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई हैं, है ना। खान पान की रियलाइजेशन हुई, हम सोचते थे क्या हुआ, बाहर खा लिया तो क्या हुआ, तो खाने पीने की परहेज कर रहे हैं ना, सभी कोशिश है ना। कोई आंसर नहीं कर रहा है जी। करता तो हूँ मैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि अब परिवार में रहते हुए हर समय तो होता नहीं है वो।
दीदी कोशिश कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हो रहा है ना, पर कर रहे हो ना कोशिश। जी वो जरूर। कोशिश ही अच्छी बात है। हाँ अंजू बहन, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कोशिश तो होती है, कभी कभी जाना पड़ता है कहीं किसी के तो साथ। जब जाना पड़ता है आपको दृष्टि देकर खाना, ठीक है ना, अवॉइड करना है। इतना तो अवॉइड कर सकते हैं कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, है ना। नॉन वेज तो कोई नहीं खा रहे होंगे, पर जैसे प्याज लहसुन ना हो, वो मिल जाता है कुछ ना कुछ। आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है। फिर बाबा ने बोला, हमें क्या बोला, जैसे होशियार डॉक्टर है उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयां होंगी, तो अच्छी जो बुद्धि वाले होंगे उनके अंदर ज्ञान के पॉइंट्स होंगे। तो ज्ञान के पॉइंट्स को बाबा ने दवाई बोला। दवाई करते हैं तो क्या होता है, अच्छा फिजिकल वाली चीज लेते हैं ना पहले, कि दवाई जब करते हैं तो उससे क्या होता है? इलाज होता है, बीमारी खत्म हो जाती है, पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। क्या स्वस्थ हो जाता है? शरीर। और जब बुद्धि स्वस्थ हो जाती है, मन और बुद्धि स्वस्थ हो जाते हैं, तो शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ होता है। क्योंकि एक है हमारे कर्म की भोगना, जिसके कारण हमारे को शरीर की कोई भी बात आ जाती है, ठीक है। पर जब हमारा मन और बुद्धि स्वस्थ होता है, शरीर की प्रॉब्लम आते हुए भी हम अपनी खुशी को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या रियलाइज करते हैं, ये शरीर की भी बात जो आ रही है, ये मेरे कर्म की भोगना है जो नष्ट होने को आई है। जो आपसे शेयर किया था ना कि जो बुद्धिस्ट हैं उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि अब ये चीज आपके पास आ गई, फिर दोबारा नहीं आएगी, खत्म हो गई, नहीं थी अभी आके समाप्त हो गई। हम ऐसे किसी को जाके थोड़ी बोलेंगे, पर हमें ये चीजें, यही पॉइंट्स हैं जो हमारे को उस बीमारी से निकालते हैं। बीमारी किसकी? उदासी की, कंफ्यूज होने की, वो। ठीक है। और आपने बोला कि ये मेला सब तरफ आएगा, तो मेला क्या होता है? मेला माना जो स्थूल मेला है, उसमें क्या होता है? बहुत से लोग एक जगह पर मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, है ना। और वो मेले के लिए सब लोग फॉरवर्ड कर आएगा तो हम मजे करेंगे। तो हमारा मेला क्या है, हमें शिव बाबा मिलता है और हम सब ब्राह्मण आत्माएं परिवार के रूप में मिलते हैं, है ना। जितने ब्राह्मण, हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो ये ही मिलन मेला जो है, ये सब तरफ जाएगा। बाबा ने बोला ना पूरे ग्लोब पर जाएगा, जो कि ऑलरेडी अब तो जा चुका है, पर जब बाबा ने बोला उस टाइम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बाबा उनका फॉरेनर्स का आवाहन कर रहे थे। तो ये मेला मतलब बाबा से मिलन का मेला। और मेले में खुशियां मनाते हैं, तो बाबा से मिलते हैं तो क्या मिलता है हमको? अति इंद्रिय सुख, जिसकी बाबा ने आज वरदान में भी बात करी, उसको भी लेते हैं। फिर बाबा ने बोला ये ईश्वरीय रेस है ना, जो बाबा कहते हैं रेस करते हैं, रेस नहीं करनी। तो रेस में क्या करते हैं हम, जब कहीं जो स्थूल रेस होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें जाने से पहले क्या करते हैं? उसके लिए अभ्यास हम करते अपनी हैं, पूरी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। और फिर और भी एक और चीज होती है, अपने आप को न्यूट्रिशन देते हैं कि अच्छा खाना खाएं, और उसमें बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं। जिसने रेस में जाना है वो रात को लेट नाइट 2 बजे तक जागने के काम नहीं करते, वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं और सुबह उठकर प्रैक्टिस करते हैं। उनके खान पान की बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होती है, नहीं तो वो जीत नहीं सकते, है ना।
और उतनी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने क्या क्या करना है? डिसिप्लिन, नियम में शक्ति। ये बात एक तो हम ठान लें, नियम को पूरी तरह हमको फॉलो करना है, उसको करते रहें। हम कहें अमृत वेले योग नहीं लग रहा, चलो सोई जाए, ये क्या है? आलस की निशानी। हम कहें नहीं, हम तो बैठेंगे, वो 1 घंटा बैठना ही बैठना है। आप देखना 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपने डिसाइड कर लिया, उसको मुझे पूरा करना ही है। तो आपको ये रियलाइज होगा थोड़े दिन बाद योग की पावर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नियम में शक्ति है। बाबा ने बोला, आपने बाबा की श्रीमत को फॉलो किया ना। और फिर बाबा कहता है कि खाने पीने की जो आज बात हुई, तो अगर हम सोचते हैं हमें जो खाना मिला, सपोज उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, आप बाबा की याद में खाओ, जो आपको शरीर को जरूरत है आपको उसको प्रदान हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। पर हमें ये याद रखना है, क्या खाते समय निरंतर मैं बाबा की याद में हूं कि नहीं हूं, और जो भी बाबा ने बातें बताई हैं उनको पूरा हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये ईश्वरीय रेस माना पूरी तरह से नियमों को फॉलो करेंगे तो ज्ञान और तो हमने एक चीज ली थी, कितनी बार किस किस ने आत्म स्थिति का प्रैक्टिस करी कर पाए? हमने तो रेस करी, वेरी गुड। तो कितनी बार करी? कोई शेयर करना चाहता है कितनी बार कर पाए? दीदी दीदी क्लास के बाद 12 बजे तक तो काफी देर कर ली, उसके बाद थोड़ी सी इधर उधर हो गई। इधर उधर हुए, पर जब करी तो अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल दीदी, ठीक है ना। ऐसी रोज निद्रा जीत की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यहाँ बाबा कहते हैं नंबर बार तो है, ये लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, पर अर्थ का पता नहीं। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है, श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तो मतलब एक बनने का अर्थ भी दुनिया वाले लोग नहीं समझते, एक का अर्थ क्या है। और एक बनने के लिए वो क्या करते हैं? कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और पहले तो युद्ध करते हैं, हमें सारी जगह मिल जाए, पूरे विश्व पर हम राज कर लें। पर एक होने का मतलब क्या है? जब एक की मत पर चलेंगे तभी एक हो सकते हैं, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल। और ये हिंसा से तो होगा नहीं, किससे होगा? एक होना किससे होगा? अभी बोला ना बाबा ने, एक होना किससे? हाँ जी संगीता बहन, ज्ञान से होगा। एक बाप की मत पर चलेंगे तभी एक मत पर चलेंगे, राइट। एक ही मत पर चलेंगे, सब एक की मत पर चलेंगे तो एक मत ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सब अलग अलग मतें निकालेंगे। और ये कौन सी बाबा ने बोला, ये भी ह्यूमन अश्व रेस है। अश्व बाबा किसको कह रहा है? शरीर को, राइट। तो इसमें क्या स्वाहा करना है? शरीर और शरीर से लिंक्ड सारी बातें, वो बच जाता है यज्ञ। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लाभ चाहिए। बाबा का धन क्या है? कौन सा धन है बाबा का? ज्ञान, राइट, ज्ञान का धन, जिससे गुण भी इमर्ज हो जाते हैं। शक्तियां, तो उससे लाभ चाहिए माना, उससे लाभ चाहिए माना। उससे हमें किसी से चीज से प्यार होता है तो क्या करते हैं? लगाओ, उसके मगन में एडप्ट करना।
और उस जिससे प्यार होता है उसको बार बार याद करते हैं ना, मुरली सुनना और मुरली के पॉइंट्स को बार बार याद करना माना बाबा के धन से प्यार करना, उनके सारे बात को मानना, है ना। तो उससे प्यार होगा तो मानेंगे ना। तो मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना, मनन करना, फिर उससे मगन अवस्था में प्रवेश करना। फिर वरदान है, किसी का बीच से कोई क्वेश्चन है तो वो लेते हैं, नहीं तो वरदान को लेंगे। हाँ जी, मैं ये बुला रही थी, आत्म स्थिति का कितना अभ्यास किया? ठीक है, अब 1-2 को मल्टीप्लाई कर दो, इतना करो कि जो गिन ही ना पाओ, है ना। उस दिन सविता बहन ने हमारे साथ क्या शेयर किया था, मैंने इतनी बार किया कि मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी, है ना। तो हमें ऐसे बनना, ठीक है। तो वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। तो दिलों के राज को जानने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अंतर्मुखता की। तो अंतर्मुखता से क्या होगा? अंतर में क्या है मेरे? शांति। दीदी योग युक्त रहेंगे अंतर्मुखता में। ओके, व्यर्थ से मुक्ति। करेक्ट। अंतर्मुखता तो बहुत पावरफुल चीज है। क्या होता है अंतर्मुखता से? उतनी हम कम बोलेंगे। बाहरी चीजों से समेट कर जब हम अंतर्मुखता में जाते समेटे हैं, रहेंगे, है ना। तो बाहर की सारी चीजें हमने कहा, हाँ जी चारू बहन आप कुछ कहने लगे? फोकस्ड रहेंगे। फोकस्ड रहेंगे, समेटा, फोकस किया, अंदर की शांति, अंदर के गुणों से हम जुड़ गए, ठीक है। तो जब अंदर के गुणों से जुड़ गए, तो किसी ने बोला साइलेंस की भी शायद बात करी कि एकदम साइलेंट हो जाएंगे। तो जब साइलेंट हो गए माना, अंदर साइलेंट हो गए माना मेरे अंदर के जो भी संकल्प चलते थे वो भी शांत हो गए। व्यर्थ किस चीज में होता है? बाहर की चीजों में। अंदर कोई व्यर्थ नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पे व्यर्थ वाला। तो जब हम व्यर्थ से मुक्त एकदम शांत हो गए, तो एक तो हम अपनी स्थिति में स्टेबल हो गए। फिर जो सामने वाला है, क्योंकि मैं शांत हूं, मैं क्लियरली मुझे समझ आता है कि उसको क्या चाहिए, कि उसकी अशांति का क्या कारण है, उसके अंदर क्या, क्योंकि खुद शांत है, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते। और ये इसलिए उसके दिल के राज को मैंने जान लिया, तो फिर उसको राजी कर सकते हैं। जब पता चल गया उसको क्या चाहिए, तो मैं उसको वो प्रदान कर सकती हूँ। और क्यों प्रदान कर सकती हूँ? क्यों मेरे अंतर में वो सब कुछ है जो किसी को भी कभी चाहिए या मुझे भी चाहिए। हम संपन्न है, आत्मा तो 100% संपन्न है ना। जब संपन्न है तो जिसको जो चाहिए हम ऑटोमेटिक प्रोसेस में उसको दे रहे हैं। मेरी वाइब्रेशन ही ऐसी हो जाती है। तो ऐसे जो होता है वो सदा विजय, क्योंकि उसको ये इस सबको राजी करने में विजय प्राप्त होती है। राजी कर दिया सबको तो क्या मिलेगा दूसरे से हमें? राजी कर दिया तो क्या मिलेगा? जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। दूसरे से क्या मिलेगा? दुआएं, है ना। जब दुआएं मिलेंगी दूसरे से तो बाबा कहते हैं वो लिफ्ट का काम करेगी। आपके सामने जो परिस्थिति आएगी उसमें आपको लिफ्ट मिलेगी। बाबा की बातें तो बहुत गहरी होती है ना, उसको देखें तो इसके ऊपर ही हम पूरा 1 घंटा बिता सकते हैं सोचने में। तो इसको सोचना, आज इसके ऊपर मनन चिंतन करना, ये कैसे होता है, और ट्राई करना, अंतर्मुखता को यूज करना, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। पहली शक्ति बाबा कहते हैं पावर टू विड्रॉ। और जब अंदर जाते हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो बाकी सारी शक्तियां ऑटोमेटिक हम उनको यूज कर पाते हैं, समेट भी सकते हैं। समेटने का मतलब क्या है? बाहर की बातों से समेटना। समेट लिया तो अंतर्मुखी होंगे ना,
ठीक है। फिर बाबा ने जो स्लोगन दिया वो भी इसी से कनेक्शन है। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य मतलब away from worldly things. अवे फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, है ना? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। वैराग, राग द्वेष से अलग। राग मीन्स जो आकर्षण है दुनिया के, उससे हट जाना, है ना? उससे हटना मतलब, और ये सारी चीजें कहाँ हैं? बाहर की दुनिया में है ना सब कुछ। और उन सारी बाहर की चीजों से हट जाना मतलब अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी हो जाना, एग्जैक्टली। और जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे फलीभूत होगा। तो योग्य धरनी क्या हुई? अंतर्मुखी होना। और जो योग्य धरनी होती है, धरनी जिसमें सब कुछ अच्छे से ग्रो करता है, धरनी जो होती है, जमीन जो स्थूल वाली होती है, उसमें क्या होता है? उस धरनी में क्या विशेषताएं होती है? वो हर चीज को स्वीकार कर लेती है, हर चीज में उसमें ग्रो कर जाती है, करेक्ट। और उस धरनी में सारी न्यूट्रिशन अवेलेबल होती है। उस धरनी में मॉइस्चर भी है, सारे विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए वो सारा कुछ है, जिससे जो पौधा लगाओ वो फलीभूत होता है ना? तो जब ऐसी धरनी मीन्स जब मैं अंतर्मुखी हूं, तो मेरी अंतर में जो है, अंतर में क्या है? गुण है, शक्तियां हैं। मैं बाप समान हूं अंदर, क्योंकि बाबा ने मुझे कैसा बनाया? आप समान बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने जैसे गुण और शक्तियां दी। जब हम पहली बार धरती पर आते हैं तो ऐसी स्थिति होती है ना मेरी, तो ऐसी स्थिति में जो भी फल डालोगे, जो भी चीज ग्रो करोगे, वो फलीभूत होगी। हम चाहते हैं किसी को राजी करना तो हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कोई कर्म को एफिशिएंट करना, वो कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम अच्छी सेवा करें, हम वो कर सकते हैं। हम चाहते हैं अब आत्माओं का आवाहन करना, आओ बाबा का ज्ञान लो, हम वो कर सकते हैं। कि देवकुल की महान आत्माएं जल्दी आए, हम वो कर सकते हैं। तो माना जब मैं अंतर्मुखता की शक्ति को यूज करती हूँ तो वो योग्य धरनी बन जाती है। किसी को योग्य धरनी पे कोई और पॉइंट याद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए। ना ये तो इंटरएक्टिव क्लास है ना, इसमें हम एक दूसरे की पॉइंट्स को शेयर करते हैं। पर अच्छा, मैं एक और तरह से बोलती हूँ कि योग्य धरनी भी है। धरनी बहुत योग्य है, आपने बड़ा अच्छा पौधा लगाया, उसमें उसके पूरा फलीभूत होने का चांस है। पर योग्य धरनी में पौधा कब उगेगा? जब अच्छी तरह से सिंचाई करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे तभी। तो देखभाल हम कैसे करेंगे? बाबा से ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान की रिवीजन करके, ज्ञान के पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करके, उसी स्थिति में बार बार स्थित होने का प्रैक्टिस करके। योग्य जो धरनी, उसमें भी हम प्लांट की कितनी सेवा करते हैं, उसको चिड़ियों से बचाते हैं। तो चिड़ियों से बचाने का अर्थ क्या है? व्यर्थ से बचाना अपने आप को, बाहर के आकर्षणों से अपने आप को बचाना, वही वैराग्य में आ गया। और क्या होता है? पानी भी देते हैं, धूप पे भी रखते हैं। हाँ जी, धूप में भी रखते हैं। कितना पानी देना, कितना धूप से बचाना, ये भी हम देखते हैं, है ना? ठीक है ना? अगर कोई बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ज्यादा पानी भी नहीं दे सकते कि सिर्फ ज्ञान को ही रिवाइज कर रहे हैं, योग तो कर ही नहीं रहे, है ना? तो एक ही चीज में नहीं रहना है, हमको सारी चीजें करनी है, ये मतलब। तो हो गई वैराग्य ऐसी योग्य धरनी जिसमें जो फल डालेंगे वो फलीभूत होगा। चलिए, अब कोई पॉइंट अगर
किसी ने लेना है, डिस्कशन में लेना है, या फिर कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो ले सकते। एक ये पॉइंट है, ये पेज 1 में है, आपको करीब करीब मिडिल में है। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। अब ये पाठ क्या है, ये मुझे नहीं समझ आया। तो इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। तो जो धर्म पिता भी आते हैं ना, वो उनका जो पाठ है वो धरनी को, जो धरनी इतनी जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो उस धरनी को संभालने के लिए ये धर्म पिता आते हैं। और ये एक सेकेंड, वेयर इज इट, ये फर्स्ट पेज में करीब 8-10 लाइन नीचे है ये। हाँ जी, हाँ जी। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे क्योंकि वो भगवान को मानते हैं। उसको शिव के रूप में ना भी माने, वो भगवान को मानते हैं और वो आकर अपने धर्म की जरूर स्थापना करते हैं। तो जिस तरह से वो परमात्मा के ज्ञान को जानते हैं वो दुनिया को बताते हैं। और वो पवित्र आत्माएं होती हैं, सबसे पहले ऊपर से धरती पर नीचे आती हैं, तो वो धरती को थमाने का काम करती हैं। तो ये उनका पाठ है और इनको धरती को थमाने का पाठ है। उनका रोल भी बाबा कहते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आती है आत्मा, ये पता है ना कि कोई श्रेष्ठ आत्मा के तन में प्रवेश करती हैं, बिल्कुल जैसे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। जैसे क्राइस्ट का भी कहते हैं ना, जो जीसस था उसके तन में क्राइस्ट ने प्रवेश किया और प्रवेश करके धर्म को स्थापन किया। फिर क्राइस्ट दोबारा बाद में जन्म लेता है और उस क्रिश्चियनिटी धर्म को फिर फैलाता है। ऐसे ही बौद्ध धर्म, ऐसे जो भी धर्म है। तो भगवान को तो वो मानेंगे, शिव को तो वो मानेंगे। ये मुझे अर्थ ऐसे समझ है। हाँ जी भाई, आपको कुछ क्लैरिटी आई? जी ठीक है। मैं ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शिव को कैसे गुरु मानेंगे वो, क्योंकि उनका तो संप्रदाय अलग संप्रदाय के हैं वो, इसीलिए तो वो भगवान को मानेंगे, शिव को गुरु ऐसे नहीं मानेंगे, भगवान को मानेंगे। शिव को भगवान के रूप में, वो उसको गॉड फादर बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, या जो भी बोलते हैं, जी अल्लाह बोलते हैं जी। ठीक है, फिर योग करते हैं जी। और कोई पॉइंट है? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र, पूरा ध्यान माथे के बीच में चमकती मणि, संपूर्ण मौन, मन का कंप्लीट साइलेंस। सारा फोकस अंतर में स्वयं पर। मैं कौन? मैं ज्योति बिंदु, चमकता सितारा। सारा फोकस अपने आप पर और अपनी लाइट को बहुत पावरफुल देखें। डिवाइन भी है, पावरफुल भी है। कैसे मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं।
इस लाइट को अपने पूरे ब्रेन में फैलता हुआ देखें, कोने कोने में। सतोगुणी किरणें मेरे पूरे ब्रेन को सुसज्जित कर रही है, श्रृंगार रही है। पूरे चेहरे पर, और पूरे शरीर में, पैरों के तलों तक। मेरे फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है। मैं फरिश्ता इस शरीर से अलग हुआ, इस फरिश्ता ड्रेस में प्रवेश करता हूं। मैं आत्मा, और उड़ चलते हैं हम सभी सूक्ष्म लोग। जिस लोक को बाबा ने हम बच्चों के लिए क्रिएट किया, बाप दादा से रूह रिहान करने, मिलन बनाने के लिए, आ जाएं बाबा के सामने। बाबा बाहें पसारे खड़े हैं, उनके माथे में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया, विजय का तिलक, और कहा, सदा विजयी भव। जैसे ही बाबा की उंगली का मुझ पर स्पर्श हुआ, मेरे माथे के बीच ये लाइट बहुत पावरफुल हो गई। विजय के सारे संस्कार मुझ में इमर्ज हो गए। बाबा की दृष्टि लेंगे, वो दृष्टि जिसने मेरी सृष्टि बदली, उस दृष्टि को एब्सॉर्ब करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अब अपनी फरिश्ता ड्रेस यहाँ छोड़कर बिंदु बनकर परम धाम चलते हैं, शिव बाबा के पास। अपनी संपूर्ण ऊंच से ऊंच स्थिति को अनुभव करेंगे, ऊंच से ऊंच के साथ। वो सागर है, मैं आत्मा सागर के तले में, सागर की गहराई में।
वो सागर जो मुझे एक्सेप्ट करता मैं जैसी हूं और मुझे मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति में ले आता। सफाई करता, बाबा सूर्य, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य की किरणों से माया और रावण के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। मेरा मोस्ट बिलवेड स्वीटेस्ट बाबा, बाबा ने खुद को कहा मैं स्वीट का पहाड़ हूं। इस स्वीट के पहाड़ में मैं आत्मा, इन तीनों अनुभवों से मैं आत्मा तृप्त हुई, अपनी सर्वोच्च स्थिति को अनुभव करा और इसी स्थिति में मैं विश्व सेवा पर चलती हूँ। तो चलते हैं सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। हम सब हाथ में हाथ दिए, हम 13 आत्माएं हैं, बाबा के सामने खड़े हैं। हम सभी बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। बाबा कहे चलो मनसा सेवा पर ग्लोब पर बैठकर सब हाथ में हाथ दिए विष्णु की माला बनने वाले मेरे श्रेष्ठ बच्चे। तो चलते हैं हम सभी ग्लोब पर बैठ जाएं। एक बहुत बड़ा कमल का फूल है, उसमें हम सब बैठे हैं, अनुभव करेंगे। और हमारे हाथों में गोल्डन फ्लावर्स हैं। गोल्डन फ्लावर्स की हम पूरे ग्लोब पर वर्षा कर रहे हैं। चले देते चले। बाबा की किरणें हम सब पर पड़ रही है।
अब हम सभी वापस अपनी स्थूल देह में मर्ज हो जाएं, अलाइन हो जाएं। और आज का हमारा स्वमान रहेगा, मैं सदा विजयी आत्मा, सर्व को राजी करने वाली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति।